अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 20 इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला और उसका नोमेनक्लेचर, और फिर उसके इम्पॉर्टेंट कुछ फार्मूलाज को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ये वाला फार्मूला मौजूद है। कौन सा वाला? C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, समझ आ गई? इन दोनों में कौन सा फार्मूला है? C डबल बॉन्ड OH। इसकी डेफिनेशन से भी नजर आ रहा है, देखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन्स C डबल बॉन्ड OH या कार्बोक्सिलिक एसिड इन देयर मॉलिक्यूल्स, जिनके मॉलिक्यूल में क्या हो? C डबल बॉन्ड OH है, तो उसका क्या कहलाएगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनका जनरल फार्मूला या ये वाला है और या ये वाला। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये CnH2n अल्केन है, अल्केन के साथ आपने कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच कर देना है। और यहाँ पे जो R C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे ये जो R है, ये आपके पास क्या है? CH3 भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, इस तरह CH3 और CH2 भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है बाकी। अच्छा, ये नोमेनक्लेचर इसके दो तरह के हैं, एक कॉमन नेमिंग सिस्टम है, दूसरा क्या है? आयुपेक। कॉमन नेम का मतलब क्या है? जैसे ये एक फार्मूला है, ये मैंने लिखा हुआ है, देखें ये फार्मूला क्या है? HC डबल बॉन्ड OH। अब इसका नाम है फार्मिक एसिड। वेरी गुड, क्या नाम है इसका? फार्मिक एसिड। या इसका एक और भी नाम है, एक कार्बन है तो मिथानोइक एसिड है, मिथानोइक एसिड। तो जितने भी कंपाउंड मैंने यहां पे लिखे हुए, इनके दो दो नाम है, कॉमन भी है और आयुपेक नाम भी है। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये फार्मिक है तो ये मिथानोइक एसिड। ठीक है, अच्छा इसका नोमेनक्लेचर में नाम कैसे बनाते हैं? जितने भी अल्केन है बेटा, अल्केन, अल्केन में से आपने इस ई को हटाना है और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ये लफ्ज, एक O, एक IC, ठीक है, और एसिड, ये तीनों लफ्ज आपने यहां लगा देने, यानी OIC और एसिड लगा देना है। तो ये क्या बनेगा? अल्कानोइक एसिड बनेगा। यानी अल्केन से आपने बना दी है अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। मिसाल दे रहा हूं, अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास मीथेन है तो मीथेन से हमने क्या? ई हटा के OIC और एसिड बनाया। इस तरह अगर प्रोपेन है, अगर हाँ क्या है? वेरी गुड, प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने यहां लिखे हैं। इनके फार्मूले क्योंकि पेपर में बार बार आते हैं तो आपको याद होने चाहिए। नंबर 1, जैसे ये देखें, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो एक कार्बन भी अटैच ना हो तो ये फार्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। या दूसरा नाम क्या होगा इसका? मिथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये भी यहाँ पे एक कार्बन है और ये फंक्शनल ग्रुप है। जो फंक्शनल ग्रुप है वो ये वाला है। कितने कार्बन अटैच है? एक। जब दो कार्बन, और नंबरिंग हमेशा यहां से स्टार्ट करनी है, 1 2, तो दो कार्बन हो तो क्या बनेगा? इथानोइक एसिड या एक्सीलेंट, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। ये आयुपेक नेम, ये कॉमन नेम। इसी तरह ये ऊपर वाला जो है ना कॉमन नेम, और ये आयुपेक नेम। यहां पे देखिए ये फंक्शनल ग्रुप आपके साथ है, ठीक है, और ये दो अटैच है, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 और 3। वेरी प्रोपानोइक एसिड, 3 कार्बन हो तो प्रोपानोइक एसिड। इसी तरह अगर यहां पे देखें 4 कार्बन है आपके पास, देखिए यहां से देखिए, ये आपके पास नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। तो जब 1 2 3 4 हो तो ब्यूटानोइक एसिड, इसका क्या नाम है? ब्यूटानोइक एसिड। अच्छा, इसके जो है ना, इसके दो तरह के नाम आ सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो ये आपके पास ये वाला कंपाउंड है, इसको इकट्ठा कर दे, ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल एसिड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, तो इसका ये आइसोप्रोपाइल है। और ये या इसको ऐसे कर ले कि यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे, तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। दूसरा नाम क्या था? अब 1 2 3 4 है तो आइसोब्यूटायरिक एसिड भी, आइसोब्यूटायरिक। जी, अब हम आएंगे
डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH जो है ना ये 2 दफा हो। अगर ये 2 दफा है तो इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब देखिए जरा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जैसे यहां से देखो ये एक आपके पास है, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, ठीक है। तो जब अब देखें एक C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसका मतलब क्या है कि इसकी भी 2 कॉमन नेम है। एक तो ऑक्सालिक एसिड है, ऑक्सालिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, केमिस्ट्री के लैब में इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका अगर 2 कार्बन हो तो क्या होता है, वेरी गुड, इथेन और डाइओइक एसिड। तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट आयुपेक नेम है, ठीक है। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इनके दरमियान एक CH2 को ऐड करना है। जैसे ये एक CH2 मैंने बीच में ऐड कर दिया इसी फार्मूले के अंदर, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 और 3। तो 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड भी नाम है इसका। अगर एक नाम पहले तो इसको देखो 1 2 3 को क्या कौन सा मेलोनिक एसिड भी कहते हैं, मेलोनिक एसिड, ठीक है। मेलोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और अगर आयुपेक किया जाए तो देखो एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये वाला मौजूद है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये ग्रुप मौजूद है। तो पोजीशन नंबर 1 3 पर है तो हम कहते हैं 1 2 3, तो हम क्या कहेंगे 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, या प्रोपेन डाइओइक एसिड भी है, या प्रोपियोन डाइओइक एसिड भी इसका नाम है। अब देखो इनके दरमियान एक CH2 ग्रुप है, तो यहां पे देखो फिर 2 ग्रुप आ गए। जब 2 ग्रुप आते हैं इसका मतलब क्या है कि अब इसके अंदर CH2 डबल हो गया, ये देखो CH2। बाकी ये यहां से लेकर यहां तक ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां से लेकर यहां तक भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। फर्क कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है। अब और से देखें 1 2 3 4, तो ये 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, और इसको सक्सीनिक एसिड भी कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं इसको, लिख दे सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ठीक है। ये कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। आगे देखें, अब देखो इसमें 2 अगर CH2 तो यहां कितने हैं, वेरी गुड है 3। हसन रज़ाक इसमें कितने, इसके कितने कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं, एक ये और एक ये, 2 हो गए। अच्छा दरमियान में कितने हैं, 3। तो 1 2 3 4 5 क्या नाम बनेगा, वेरी गुड, पेंटेन डाइओइक एसिड। अच्छा इनकी पोजीशन बेशक दे दो 1 और देखो 1 2 3 4 5, तो 1 5 पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है हसन, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड 1 2 3 4 5, इसको ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, ग्लूटायरिक, ग्लूटायरिक एसिड, ग्लूटायरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये वाला जो है ना, क्योंकि ये तो अभी अगला जो इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी आएगा इसका। अच्छा पहले तो नंबरिंग देख ले, देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा यहां है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका मतलब ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर ले, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो 1 और 6 है, तो 1 6, वेरी गुड, हेक्सेन डाइओइक एसिड जी। और हम इसका दूसरा कॉमन नेम क्या होगा, एडिपिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, एडिपिक एसिड, ठीक है। ये MCQs में आते हैं, तो ये एडिपिक एसिड हो गया। अच्छा ये तो सारे जो थे ना ये अल्काइल वाले थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ये आपके पास कौन सा, बेंजीन रिंग वाले हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड, वेरी गुड, ठीक है, इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसी तरह आप देखो अगर बेंजोइक एसिड 2 है तो या तो 1 और 2, तो 1 पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और 2, तो इसका मतलब क्या है 1 2 बेंजीन डाइओइक एसिड, या एक का बड़ा कॉमन सा नेम है थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड। इसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लें।